Hello dear students, now we will study about the blood vessels, second blood vessel that is vein. So, vein carries blood from organ to the heart. यानी जो वेन है वो हमारा ब्लड यानी हमारे खून को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑर्गन से हार्ट तक कैरी करता है, वापस ले आने का काम होता है। ठीक है। इट इज थिन, इट हैज़ थिन मस्कुलर वॉल, यानी इसके जो वॉल्स होते हैं ना ये बहुत थिन होगा, इसका ल्यूमेन बहुत बड़ा होता है। हमने आर्टरीज में देखा था उनका मस्कुलर वॉल बहुत थिक था और उनका ल्यूमेन बहुत छोटा था। आगे देखें, दे हैव वाइडर ल्यूमेन, यानी वेन्स, यानी ये नसें जो एकदम ऊपर दिख रही हैं इनको हम वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज तो अंदर होते हैं, उनमें डायरेक्ट ब्लड फ्लो होता है। हियर दे हैव वाइडर ल्यूमेन, ब्लड फ्लोज यूनिफॉर्मली, यानी ब्लड जो है वो खून जो है यूनिफॉर्मली फ्लो होता रहता है। दिस हैव थिन पॉकेट शेप्ड वॉल्स। खास बात क्या है देखें, जैसे ये अगर वेन्स हो गई तो उनके अंदर देखें आप, ये वॉल होता है, वॉल प्रेजेंट होता है, पॉकेट शेप वॉल। अब ऊपर से ब्लड नीचे जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर चला जाएगा। मीन्स इट प्रमोट्स यूनिडायरेक्शनल ऑफ द ब्लड फ्लो, यानी जो ब्लड का फ्लो होता है उसको एक डायरेक्शन से कंटिन्यूसली इसमें होता रहता है ब्लड फ्लो। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पीछे नहीं जा सकता है, ऑर्गन से हार्ट में आ सकता है, लेकिन अब हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाने की कोशिश करे तो नहीं जा सकता है। इट इज लोकेटेड सुपरफिशियली, यानी ऊपर है, ये जितनी ये दिखाई दे रही है नसें ये वेन्स हैं। इट कोलैप्स्ड व्हेन एम्प्टी, यानी जब ये खाली हो ना, इसकी चूंकि ये वॉल्स बहुत थिन है तो जब ये खाली होता है ना तो कोलैप्स का मतलब कि पचक जाना, ऐसे बंद हो जाता है। ओके, द लास्ट पॉइंट, इट हैज़ वाइडर ल्यूमेन। इसका जो ये ल्यूमेन होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आर्टरीज के केस में हमने क्या देखा था, कम होता है। तो खास बात इसमें यही, वेन्स सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं, दे हैव thin muscular wall, they have wider lumen, they carry deoxygenated blood from body to the heart, they have valves in them. So these are few important characteristics of the veins which you have to study. Now we will talk about the blood capillaries. Okay, blood capillaries are the vessels which basically joins arteries with the veins, and these are कनेक्टेड टू ईच सेल्स, यानी हर सेल को कनेक्ट करने वाला अगर कोई ब्लड वेसल है तो वो है कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज हर सेल टू, यानी डोर टू डोर सारे सेल तक पहुंचती है और वो जो सेल्स को चाहिए होता है वो उसको देगी और जो वहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल बना है उसको वापस रिटर्न करेंगे। देखें आप इसको, दिस आर जी कैपिलरीज, आर्टरीज यानी ब्लड आर्टरीज से आए, ये कैपिलरीज बने, ब्लड इनमें फ्लो हुआ और फिर ये वेन्यूल्स यानी वेन्स के थ्रू कलेक्ट हो गए। ठीक, आगे देखें आप इसमें, दिस हैव नैरो ल्यूमेन, यानी इसका जो ये बिल्कुल पतला पतला बिल्कुल ये ट्यूब होता है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यूज। कौन सी टिश्यू से बनते हैं ये, स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू से बनते हैं। इपिथेलियम आप उसको क्या बोलते हो, इंडोथीलियम, वी कॉल इट इंडोथीलियम। आगे देखें, इट इज़ ए नैरो ट्यूब, यानी बिल्कुल माइन्यूट पतला सा ट्यूब होगा, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। जहाँ ब्लड फ्लो हो ना वो स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यूज के बने होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। ओके, दे हैव नो मसल्स इन देम, इनमें मसल्स नहीं होते हैं। ओके, ये बिल्कुल थिन लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड है, तभी तो ईजिली इसमें से ब्लड वगैरह ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑक्सीजन जो भी इसको लेन देन करना है, ये बिल्कुल थिन लेयर है तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। आउटवर्ड, अब इसका फंक्शन देख लें, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ब्लड कैपिलरीज जो ऑक्सीजन सेल्स में बने हुए हैं, यानी ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर है जो सेल को देना है, तो कैपिलरीज वहाँ पहुँचेंगी, कैपिलरीज, और कैपिलरीज में से आएंगे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, यानी इट हेल्प्स इन द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन देगा तो सिंपल है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा, इट हेल्प्स इन इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और बाकी मिनरल्स की बात करें, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड हार्मोन,
इनकी जहाँ जरूरत हो ना वहाँ ले भी सकता है और जहाँ का जरूरत पड़े वहाँ दे सकता है। मीन्स इनवर्ड डिफ्यूजन ऑल्सो एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑल्सो। कुल मिला के इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, इट अलाउज ल्यूकोसाइड्स टू स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। यानी एक सबसे खास फंक्शन कैपिलरीज का क्या है कि ये अलाउ करते हैं ल्यूकोसाइड्स को वॉल्स से स्क्वीज आउट बाहर निकल के अपना फंक्शन परफॉर्म करने में, जिसको हमने पहले ही पढ़ा है डायपेडेसिस मूवमेंट के थ्रू। तो बहुत ही खास है, सिंपल भी है ये, और इसका फंक्शन आई होप सबको समझ में आया होगा। ये आर्टरीज के जो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसमें डिवाइड होता है वो आर्टरियोल होते हैं। आर्टरियोल से इसको आप आर्टरियल कैपिलरीज बोल रहे हो। ये वेन्स में जुड़ेगा तो वेनियल कैपिलरीज और ये वेन्यूल्स हो गए। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पूरे बॉडी में ये नेटवर्क के फॉर्म में फैला होता है। इसका काम होता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह का लेन देन करना। ओके।